कोई नहीं करूंगा, कभी भी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट। ना मुन्ना ना, इसे गलती नहीं धमकी बोलते हैं। और तूने गलती से धमकी बाबा जी को दिया है, महाकुंभ मेले को दिया है, तो तेरा इलाज जो है वो तो होना ही था। लेकिन पोस्ट के हिसाब से जो तेरे को मिलना चाहिए इनाम, वो शायद नहीं मिल पाया। ऑन कैमरा तो नहीं मिला है, ये बात सही है, लेकिन ऑफ कैमरा भी यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस इनाम देना जानती है और देती भी है समय समय पर। तो जब से कुंभ मेला स्टार्ट हुआ, महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, तो कुछ लोगों के पिछवाड़े में तो चुन्ना काटना ही था, कीड़ा जो होता है वो तो काटना ही था। अब देखो कुछ तो सोशल मीडिया के थ्रू बाहर आए, कुछ छुपे हैं, कुछ का इलाज हुआ, कुछ बाकी हैं। तो इन्हीं लोगों को हम लोग देखने वाले हैं कि ये किसकी औलादे हैं जिनको चुन्ना काट रहा है। खाली लालच में ना अपनी बरादरी देख रहा है ना कुछ देख रहा है, अंदर घुसा जा रहा है। तो हम ड्यूटी पे खड़े मना कर रहे हैं। भाई कहाँ आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड कहाँ है? मना नहीं है गुरुदेव, आधार कार्ड नहीं है इसके पास। इसकी कार्रवाई कर, वीडियो बना रहा हूँ, जाओ उधर चल, उधर चल। तेरे से पहले भी 2 पकड़ के बाहर करे हैं मैंने, वो भी मुसलमान थे। आप कहन बजाओ महाराज। अरे तो आधार कार्ड तो लाओ ना, आधार कार्ड कहाँ है? देखो जी भाई, इनको, ये ढोलक बाजों को या जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, इनको इस प्रकार पकड़ कर छोड़ना बहुत ही घातक साबित होगा। भाई ये किस लिए महाकुंभ में भेजे गए हैं तो भाई कोई पता नहीं लगा सकता, ये तो कोई जानता ही नहीं है। ये जानेंगे या फिर इनके आका जानेंगे जो इनको कुंभ में भेजे हैं। चलो मान लेते हैं ये बिजनेस करने के लिए आया है, रुपया पैसा कमाने के लिए आया है। आते हैं लोग, जब ऐसा मौका आता है तो लोग अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, लेकिन आधार कार्ड भी तो लेके जाते हैं। भाई अब सबका तो पॉइंट उतरवा कर नहीं चेक किया जा सकता ना, कुछ तो आधार कार्ड देखकर ही मान लेना पड़ता है। देखिए जो इन जैसों को पकड़ो तो इनको बंद रखो, इनको पुलिस के हवाले करो, और पुलिस भी इनको कम से कम मेले के दौरान तक तो बंद ही रखे। अब इसके दौरान पता भी चल जाएगा कि असलियत और मकसद इनका क्या था। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। बहुत बढ़िया चाचा जान, तुम भी गए थे, अब्बा जान भी गए थे, स्नान भी किए थे, पाप धुला मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाला पाप छोटा थोड़ी ना है, इतनी आसानी से थोड़ी ना धुल जाएगा। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। और दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना केजरुद्दीन उर्फ मफलर मियाँ, भाई देखने से तो मेरे को यही लग रहा है कि केजरी मियाँ के छोटे मोटे भाई ही लग रहा है ये। अब मेरे को इसका नाम नहीं पता। ये कह रहा है कि मुजाहरा करना है, ना अरे ना मुजाहरा नहीं, तू किसी सस्ते कोठे पर मुजरा कर, क्योंकि बाबा के राज में ये वक्फ बोर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तेरा 55 एकड़ जमीन कैसे चला गया कुंभ मेले में, ये नहीं पता। आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस 1-1 इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें,
तो गनीमत होगी। खाल बचाओ रे मौलाना, वक्त की जमीन बाद में बचा लेना। क्योंकि बाबा के हिसाब से जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, या तुम जैसे लोगों का समय आ गया है, इसलिए तू अपना घर, अपना जमीन, अपना अवैध अतिक्रमण बचाने के लिए घूम टहल, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर। कुंभ में किसी का कुछ नहीं है, और जिनका कुछ होगा भी उनको किराया मिल रहा होगा। जी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। फैसला लिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए एकदम सेकुलर हो जाते हैं वहाँ। ये आपके बगल में वही भैया तो खड़े थे। सही रेला इस नाजायज सेकुलर कीड़े को, इन्हीं की वजह से 2013 के कुंभ मेला का अध्यक्ष बनाया गया था आजम खान को, एक पापी इंसान को, जो सनातन धर्म को लेके गाली देने वाला था, जो नफरत करने वाला था, उसको अध्यक्ष बना दिया गया था और कांड भी हुआ था। मैं इन जैसे इन सेकुलर कीड़ों को यही कहना चाहूँगा कि कुंभ मेला, महाकुंभ भाईचारा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सनातनी आस्था, पूजा पाठ, विश्वास का एक संगम है। इसलिए जो सनातन धर्म को नहीं जानते वो कोसों मीलों दूर रहें, आसपास बिल्कुल भटकने की कोशिश ना करें जब तक महोत्सव चल रहा है, जब तक मेला चल रहा है। नहीं तो इलाज उनका बांधा जा रहा है और बांध भी दिया जाएगा। बाकी जब भाईचारे वाला काम देश में होगा तो बुला लिया जाएगा तुम लोगों को भी। आज पकड़ लिया। गायत्री मंत्र बता, नाथ घराने के नाग, गायत्री मंत्र बता, हनुमान चालीसा बता। हम नाथ घराने के जो होते हैं नाग, जो पूछ रहे हो तो महाराज जी सही कर रहे हो, आप बहुत सही कर रहे हो। अखाड़ा का नाम बता। अखाड़ा नहीं, हम नाग जो होते हैं, कौन सा पालते हैं, जो नाग पालते हैं, सिर्फ जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। अखाड़ा का नाम बता। जूना अखाड़ा में क्या खड़ा रहता है? महाराज जी हम नाग हैं। महाराज जी आप लोग भी इस बेचारे की बात नहीं समझ पा रहे हो। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है नाग हूँ, नाग हूँ, नाग खानदान से हूँ। समझ जाइए, डसने आया है, बस इसको मौका नहीं मिल रहा है। आप सबकी वजह से, पुलिस प्रशासन की वजह से, जागरूकता की वजह से, नहीं तो कब का डस लेता भाई। प्लान के हिसाब से इनको सेट किया जाता है, भेजा जाता है। कोई ढोलक बजाते हुए मिलेगा, कोई चप्पल सीते हुए मिलेगा, तो कोई बाबा के रूप में मिल जाएगा। और मकसद सबका एक ही है, दंगा करना। हाँ, अलग अलग धर्म है पूरा दुनिया में, लेकिन धर्म सनातन धर्म सनातन है, तो इसलिए शुरू नहीं है और खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब सनातन है और सबसे धर्म दुनिया के बहुत पुराना है और इसलिए उसका सत्य है, मतलब सनातन सत्य। हाँ, और दुनिया के धर्म से केवल सनातन धर्म मोक्ष के बात है। मोक्ष की बात। हाँ, मैं जानता कि योगी आदित्यनाथ देखो, आप लोग भी देखो कैसे व्यवस्था बना दिया साधु संत आने के लिए। बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया और ये रिजल्ट है बहुत बढ़िया। कुंभ महापुरुष इटली से आए हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, हिंदी बोल रहे हैं पेवर बढ़िया तरीके से। और कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ भी एक इटली से ही 50 साल पहले आई थी। इतनी हिंदी उनको आई थी कि बोल पाए कि राम काल्पनिक थे। बाकी हिंदी उनको नहीं पता चला अभी तक। यहाँ पलने के बावजूद इस भाई को सनातन धर्म के बारे में ज्ञान है, व्याख्यान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सनातन कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जो ख़त्म करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ बैठे पड़े हैं। मुझे क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
अब देखो जी, बाबा जी और अखिलेश मियाँ ने जो यहाँ कहा अपनी अपनी बातें, उसको आप लोग भूल जाओ, इग्नोर करो और ध्यान दो इस बात पर कि हर कोई अपने वंश और पूर्वजों के नाम पर ही काम करना चाहता है। बात खत्म। क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। और संगम के बारे में बताइए, महाकुंभ के बारे में बताइए कि कौन कौन लोग हैं जो वहाँ अभी तक पहुंचे हैं। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया? ये विचार करने की बातें हैं। न हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, न हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकें, उसे आगे बढ़ा सकें, तब तो हमारी और आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी